तो आज मैं कक्षा 10 का फिजिक्स का पहला पाठ प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाने वाला हूँ। वैसे आप लोगों के चैप्टर यह 10 है, पाठ 10 है, लेकिन फिजिक्स का पहला है। देखिए फिजिक्स से हाई स्कूल में 25 नंबर का सवाल आता है, सवाल और थ्योरी मिला के। मतलब थ्योरी आपका जो थ्योरी होगा वह सवाल मिला के 25 नंबर का पूछता है। अगर आपको ये 4 पाठ है प्रकाश और विद्युत, अगर आपको तैयार हो गया तो आपका 25 नंबर पक्का है। देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रकाश। इसका पहला ये परिभाषा हम लोग जानते हैं। देखिए प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश हमारी आँख में एक दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो प्रकाश है उसमें निम्नलिखित गुण पाए जाता है। इसके बाद एक एक करके उसके हम गुणों का चर्चा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए तो हम लोग इसके फिर गुणों का चर्चा करते हैं। जैसे पहला इसका गुण है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। यानी कि इसका मतलब है प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। जैसे कहीं मुड़ेगा नहीं, सीधा जाएगा तो हम सीधे पैरेलल लाइन में जाएगा। दूसरा है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब कि जो हमारा वायुमंडल होता है खाली इसका जो, उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 10 × 10 पे घात 8 या 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर हावर इसका होता है, स्पीड जो होता है निर्वात में। तीसरा इसका पॉइंट है प्रकाश में परावर्तन होता है। इसका चौथा पॉइंट है प्रकाश में अपवर्तन भी होता है। इसके बाद है 5वां पॉइंट प्रकाश में विवर्तन होता है। जैसे विवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे हमारे घर में जो प्रकाश आता है डायरेक्ट ना आके जो प्रकाश होता है उसको हम लोग विवर्तन कहते हैं, उस कारण को विवर्तन कहते हैं। छठा है प्रकाश में व्यतिकरण होता है। और 7वां लास्ट है इसका, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। यानी कि विद्युत के जो चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। इसके बाद देखिए भी बहुत महत्वपूर्ण है इसका प्रकाश का परावर्तन, यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं रिफ्लेक्शन। परावर्तन को ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। इसका आप साथ साथ में इंग्लिश भी लिख सकते हैं अगर आप इंग्लिश भी जानना चाहते हैं, CBSE बोर्ड के हैं तो। देखिए इसका परिभाषा हम लोग पहले जानते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो उससे परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्न 2 नियम हैं। आइए हम इसके परावर्तन के जो निम्न 2 नियम है उस बारे में आपको बताता हूँ विस्तार से। देखिए प्रकाश के निम्न 2 नियम है। इसका देखिए जो पहला नियम है बहुत महत्वपूर्ण नियम है, दोनों नियम इसका। इसी पे आगे की सभी जो भी न्यूमेरिकल लगता है और तमाम टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए पहला इसका जो महत्वपूर्ण नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसके चित्र के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा आपतित किरण किसे कहते हैं और परावर्तित किरण किसे कहते हैं और आपतन बिंदु किसे कहते हैं और अभिलंब किसे कहते हैं। इन सबको मैं आप चित्र के माध्यम से आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। देखिए इसका दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण I हो, आपतन कोण I हो तथा परावर्तन कोण R हो तो, जैसे हम लोग नियम पढ़े दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो कोण I यानी कि आपतन कोण बराबर कोण R में यानी कि परावर्तन कोण बराबर होता है। यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाता है। अब हम आप लोग को चित्र के माध्यम से इसको आगे का बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें बनाने के लिए देखिए हमें क्या क्या जरूरी चीज़ें चाहिए। आपको एक पेंसिल चाहिए, एक आपको इंचल चाहिए और एक
मन के तो कैंपास भी ले लीजिए। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम हम लोग एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक पैरेलल लाइन जो हमारा एक उसको हम लोग मान लेंगे कि एक कांच है। जैसे ये है M1 यानी कि M मतलब मिरर, मिरर 1 यानी कि दर्पण 1, मिरर 2 यानी कि कांच या दर्पण 2। ये इसका एक पहला बिंदु है, इसका दूसरा बिंदु है। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा यानी कि आपतन बिंदु से कहते हैं। अब इसमें हम लोग इसके सेंटर से एक अभिलंब खींचेंगे 90 डिग्री पे, या आप एंगल बना के भी खींच सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट खींच सकते हैं। तो अभिलंब हमारे यहाँ पे n हो गया, इसको हम अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे जो पहले हम इस पे प्रकाश की किरण डालेंगे। देखिए यहाँ से बिंदु ए हमारा है बिंदु ए, बिंदु ए से किरण डालेंगे यहाँ पे ओरिजिन बिंदु ओ पे। तो यहाँ से हम किरण डालेंगे। उसके बाद क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए वहां से फिर यहाँ से आके फिर यहाँ से बी के माध्यम से लौट गई है। तो यहाँ देखिए जितने एंगल पे कोण आई बना है उतना ही एंगल पे कोण आर से लौट गई है। देखिए जो हमारी किरण आई है इसको हम कहते हैं आपतित किरण, और जो यहाँ से लौट गई उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और देखिए जो हमारा उसमें था नियम नंबर दूसरे में, उसको मैं बता, जैसे था आपतन कोण। जैसे कि यहाँ पे जो कोण आई है, एंगल आई है, उसको आपतन कोण आई को कहते हैं। और यहाँ पे परावर्तन कोण जो एंगल आर है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे ए हो गया एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिख भी रहा है जितने एंगल का कोण आई है उतना ही एंगल का कोण आ रहा है। इस प्रकार हम इस चित्र को बना लेंगे। यह चित्र बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।